बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। योग, ध्यान व आश्रम के दूसरे कामों को खत्म करने के बाद वो अक्सर आश्रम के सबसे एकांत जगह पर बैठ जाता। वह बैठा बैठा आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करता रहता या किसी चीज़ पर विचार करता रहता। और जब वह अकेला होता तो सबसे ज़्यादा खुश होता, या चाहे वो आश्रम के कामों को करने के बाद कितना भी थक जाए, लेकिन जब वह खुद के लिए कुछ वक्त बिताता तो उसकी पूरी थकान समाप्त हो जाती थी। जब भी उसके मन में किसी भी बात को लेकर कोई उलझन होती थी, तब भी वह किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता और फिर ध्यान से उस समस्या पर विचार करता। और फिर कुछ समय बाद उसका मन शांत और स्पष्ट हो जाता। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो एकांत ही उसका सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन उसका अकेले अकेले रहना आश्रम के दूसरे बच्चों को ज़रा सा भी पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के बाकी के बच्चों को जब भी मौका मिलता तो वो साथ में खेलते, मस्ती करते, गप्पे मारते और एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। लेकिन ये हमेशा ही एकांत की तरफ भागता। इसके केवल दो ही मित्र थे। आश्रम के दूसरे बच्चे इसका मजाक बनाया करते थे, इसे तरह तरह के नामों से पुकारते, इसे घमंडी और सनकी तक भी कहते थे। लेकिन यह दूसरी तरह के बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से इसे दुख पहुंचता था। एक दिन वह अपने दुखी मन से गुरु के पास पहुंचा और गुरुवर को सारी बात बताई। उसे अपने एकांत में रहने में कितना प्रेम है ये भी बताया, और दूसरे बच्चे इस आदत की वजह से उसे बहुत परेशानी होती है। उसके गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटे, इसमें उदास होने वाली बात कौन सी है? महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर स्वयं को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांतपन का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये हैं कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में स्वयं के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वह स्वयं के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें स्वयं के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग स्वयं की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे हटकर होता है। ऐसे लोग जो ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, वो कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन एवं निरालापन नहीं आ पाता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों का मिश्रण होता है, जबकि एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए वो दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के स्वयं के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी भी व्यक्ति को पसंद आ सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग साथ होते हैं तो वह एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे बहुत सारे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं, और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में
यह सब विचार नहीं आते क्योंकि वह अकेले होते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना से थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उनके स्वयं के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल पाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खूबी यह है कि ये लोग ज़्यादा अंधविश्वासी और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम स्वयं ही करने होते हैं, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़े ही गहराई से सोचते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बड़े ही बारीकी से और गहराई में जाकर सोचना अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। अकेले में रहने वाले लोगों की छठी खासियत यह है, ये लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। और सातवीं खूबी यह है कि अकेले में रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बढ़ने से वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं, और वे ये मानने लगते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिससे कि वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उनको दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो शिष्य ने कहा, गुरु जी, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? इतना सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम समस्या को पूरी सकारात्मक के साथ उपयोग कर पाएं, तब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं, तब हम भीड़ का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम स्वयं के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, स्वयं का आकलन और अपने शौक सभी पर ध्यान दे सकते हैं, और अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छे की राह और इंसानियत की मंजिल पा सकते हैं। गुरु की बातों को सुनकर अब शिष्य के मन में अब एकांत में रहने की आदत को लेकर कोई भी कष्ट व कोई भी संदेह नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी इस आदत पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। इतनी जानकारी अपने गुरुवर से पाकर वह गुरु का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।